Exercise 7.1 question number 6. Name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answer. क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म करा किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये हमें बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पॉइंट क्या है, ए बी ऐसा मान लो। तो ए बी अगर निकालना हो क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस y2 0 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज 2 रूट ए बी हो गया। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 तो माइनस 1 एंड ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। BC क्या हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट। नाउ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं C दैट मीन्स तो x2 माइनस x1 सो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 का होल तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 दैट इज 8 दैट इज 2 रूट। नाउ ए बी बी सी सी डी नाउ डी ए x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस y2 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज 2। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये सारे साइड इक्वल है। क्या हो सकता है स्क्वायर या रोम्बस, ये तो क्लियर है। तो ये तो क्लियर है कि स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, करेक्ट। यहां से हमें ये पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। एक चीज हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग अगर इस तरीके से बना हुआ है सपोज ए बी, अगर ए सी एंड बी डी हम लोग निकाल, ठीक है ए सी एंड बी डी डायगोनल तो हमें क्लियर पता चल जाएगा क्या है। तो ए सी अगर निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी x2 माइनस ए सी x2 माइनस x1 सो माइनस 1 एंड माइनस ऑफ माइनस y2 माइनस y1 तो क्या हो गया 0 प्लस 416 दैट इज एंड BD 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 x2 माइनस x1 सो माइनस 3 एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल दैट इज इन प्लस 0 दैट इज। तो हमें पता चला कि ये भी हमारे आपस में लेंथ बराबर है। दैट मीन्स ये क्या है स्क्वायर, और ऐसे देख सकते हो कि ए बी और बी सी 2 रूट 2 स्क्वायर करोगे आप ऐड करो तो क्या मिलेगा 8 प्लस 16 स्क्वायर रूट क्या होगा। ये हमारा क्या, अगर ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगाना चाहते हैं पाइथागोरस लगा हुआ तो इसका स्क्वायर प्लस इसका क्या मिलना चाहिए, क्या वैल्यू क्या है 4, आप करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारा ए सी इक्वल टू दैट मीन्स हमारे ये दो रिलेशन हुए कि दैट इज ए बी सी डी इज स्क्वायर। कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक
स्क्वायर है, करेक्ट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, तो हम लोग सेकंड पार्ट देखें। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है तो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रोम्बस, क्या है बताना है। तो मैं अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट जो है हमारा, ए क्या है -3, 5, बी क्या है 3, 1, सी क्या है 0, 3 एंड डी क्या है -1, 4। होपफुली ये दिख रहा होगा, ए बी सी, करेक्ट। तो क्वेश्चन 6 का सेकंड अब हम निकालते हैं पहले ए बी, निकालना जरूरी है, लेंथ इससे भी पता कर सकते हैं क्या है। ए बी यानी कि x2 - x1, 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस प्लस y2 1 - 5 का होल स्क्वायर, क्या आ गया 6, 36 -4 का होल स्क्वायर, तो ठीक है 52 तो 2√30 कर सकते हैं ना, 13 to 4 52। चलो ये तो ये भी हुआ। हम लोग BC की बात कर रहे हैं, होपफुली विजुअल होगा आप लोगों को। BC BC क्या होगा x2 - x1 यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 का होल स्क्वायर 9, 2 का होल स्क्वायर 4√30। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं AC CD का वैल्यू। तो x2 - x1 -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, तो 1 + 49 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो 5 AB BC हमने निकाला, उसके बाद हमने निकाला DA। तो x2 - x1 -1 + 3 प्लस -4 - 5 का होल स्क्वायर y2 - y1, तो क्या है 2 4 + 9 81 85 सॉरी 85, ओके। ये स्क्वायर रूट को आगे कुछ फर्दर हम लोग नहीं कर सकते। यहां से देखने से क्या मिल रहा है कि ए बी ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है, ना इक्वल है, ना दो साइड साथ में आपस में इक्वल है, तो यहां से कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग अब डायगोनल का अगर लेंथ देखें, डायगोनल का सपोज अगर बनता है क्वाड्रिलेटरल, तो डायगोनल की बात करें तो हमें क्या मिलेगा AC एंड BD। चलो AC निकालते हैं। AC क्या होगा x2 - x1 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 एंड 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 9 + 2 - 2 होल स्क्वायर 4 दैट इज √30। यहाँ से कि देखने को हम लोग को ये मिल रहा है कि AB BC और AC में रिलेशन, यहाँ देखो 2√13 √13 और √30, यानी कि AC + BC टू क्या है √13 + √13 इंटू √13, यानी कि हमारा A पॉइंट C पॉइंट B पॉइंट ये क्या है AC √13 है, AC √13 है, और ये हमारा क्या हो गया AB 2√13, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है ABC पॉइंट कॉलिनियर है। अगर कॉलिनियर है तो यानी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा नहीं, क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म करेगा तो आगे हम लोग बता नहीं सकते किस तरीके से क्वाड्रिलेटर है। यहाँ बेसिकली क्या है
कि A B C are all linear points है। हमने देखा ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, तो इट डज नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, करेक्ट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग थर्ड पार्ट देखें। ये 4 पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट, हमें बताना है कि क्वाड्रेटर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेटर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, क्या ये बताना है, क्या कर भी नहीं रहा है। चलो हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट थर्ड। इसे एज्यूम कर लेते हैं दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज ए 4 5 ऐसा। तो यहां से हम लोग ये देखने वाले हैं ए बी क्या होगा। ए बी की बात करें तो x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9, 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर 1। नाउ बी सी x2 माइनस x1, सो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, करेक्ट। प्लस y2 3 माइनस 6 का होल, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, दैट इज रूट 18, दैट इज रूट सी ए सी सॉरी ए बी बी सी सी डी, नॉट सी, दैट इज सी डी। सी डी हमारा क्या है, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट, एंड फाइनली हम लोग डी ए। तो x2 माइनस x1, सो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 9, माइनस 3 9, दैट इज रूट 18, दैट इज 3 रूट 2। ये और ये वैल्यू सेम, ये और ये वैल्यू सेम, तो कब हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, दोनों की चांसेस है, ठीक है। तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर रेक्टेंगल होगा डायगोनल का लेंथ हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो डायगोनल मीन्स कैसा, अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करें, ए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ए सी एंड बी डी, चलो निकालते हैं। ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी x2 माइनस x1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 प्लस माइनस 2 4, दैट इज, एंड AC हो गए। तो हम लोग BD की बात करते हैं, BD B एंड x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 और माइनस 4 62, तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 क्या होगा, 2 रूट 13। यहां हमें ये देखने को मिला कि AC नॉट इक्वल टू BD, और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन और ये है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू
एंड क्या है, बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी, यानी ये हमारा क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम, डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स हमारा क्या है, इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी, तो दिस इज अ पैरेललो, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट।